हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नंबर्स एंड ब्रेन्स। मैं हूं विजेंद्र चौहान। स्वागत है आप सभी का। आज हम कर रहे हैं हमारा एसएसटी का चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड में रिपीट होते हैं हर बार, बहुत बार रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चंस हम करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो 1 मार्क क्वेश्चन है। इसमें हाउ डू मिनरल्स ओकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे मिलते हैं मिनरल्स, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स ओकर इन बेड्स एंड लेयर्स। बेड्स होते हैं उसके मिनरल के, लेयर्स और लेयर्स होती है जिसमें ये मिनरल हमें मिलते हैं। सिंपली 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आपको आंसर देना है। अब वीडियो आगे चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो आपको करना है। वो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप और भी वीडियोस देख पाएँ और भी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाएँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मिनरल्स इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन से 2 टाइप के मिनरल्स हैं। व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। कौन से 2 टाइप के ज़्यादा मिलते हैं। इन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ओकर इन क्रैक्स, crevices, fluids, faults and joints. The smaller occurrences are called the veins, and the larger are called lodes. कैसे मिलते हैं, 2 टाइप से मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। एक को जो बोलते हैं वेन्स और दूसरे को बोलते हैं लोड्स। जो कम पार्ट में मिलते हैं वो वेन्स, ज़्यादा पार्ट में मिलते हैं वो लोड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अ मिनरल। अब आप चैप्टर कर रहे हैं मिनरल्स का, तो मिनरल का आपको पता होना चाहिए। ये भी आ जाता है बहुत बार, 1 नंबर में आया भी और 2015 में। मिनरल इज नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस विद अ डेफिनिट केमिकल एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ऐसा सब्सटेंस जिसका स्ट्रक्चर डेफिनेट होता है केमिकली और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी कि एक परफेक्ट होता है कि जो उसको ईजिली आप देख सकते हैं और अच्छा लगता है, ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं होता है, स्ट्रक्चर परफेक्ट होता है। लिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। क्लासीफाई मेटेलिक मिनरल्स विद एन एग्जांपल ऑफ ईच। मेटेलिक मिनरल्स कितने टाइप के होते हैं उनका एक एग्जांपल भी देना है। अब सबसे पहले 3 टाइप्स के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। फेरस वो होंगे जो आयरन से बने होते हैं, नॉन फेरस जो आयरन से नहीं बने होते, प्रीशियस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फेरस में प्रीवियस प्रोवाइड्स एन स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल आयरन और मैंगनीज। ये स्ट्रॉन्ग बेस मटेरियल, जैसे बिल्डिंग भी बनती है तो इसमें क्या होता है, आयरन के सरिये लगे होते हैं जिनसे वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी खड़ी हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए आयरन बेस्ड जो मिनरल्स है वो यूज़ होते हैं। सेकेंड टाइप नॉन फेरस प्लेज अ वाइटर रोल इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, लेड, बॉक्साइट। ये भी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में काम करते हैं। देखिए मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में फेरस वाले काम करते हैं, इंजीनियरिंग में नॉन फेरस वाले काम करते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में जैसे कॉपर है, कॉपर क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं, बहुत अच्छा कंडक्टर होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन इसकी ज़्यादा है। आगे चलते हैं। थर्ड जो इसका टाइप है प्रीशियस। It is an expensive metallic mineral and not corroded by water. It is found in placer deposits. Example gold, silver, platinum. ठीक है, एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा मिनरल और पानी से कोरोडेड भी नहीं होता है। कहाँ पे होता है, प्लेसर डिपॉजिट्स में मिलता है ये, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ये हो गया, इसके तीनों पार्ट कवर हो गए। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 टाइप्स के थे, सबका एक एग्जाम्पल दे दिया, बता दिया क्या यूज़ होता है, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया यहाँ पे। इस चैप्टर में से 2 ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क के, 3 मार्क्स के, ज़्यादातर यही आता है। 5th क्वेश्चन है मिनरल्स ओकर इन वेरियस फॉर्म, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। अब मिनरल्स अलग अलग फॉर्म में ओकर होते हैं, इसके एग्जांपल देके बताना है। देखिए सबसे पहला है इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स में ओकर इन क्रैक्स, सर्विसेज, फॉल्ट्स और जॉइंट्स। द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्जर आर कॉल्ड लोड्स। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर था वही सेम। Second, in most cases they are found when mineral is in liquid or molten or gaseous form are forced
अपवर्ड थ्रू कैविटीज टुवार्ड्स द अर्थ सरफेस। अब मोल्टल फॉर्म में है, लिक्विड है, तो जो हमारे मेटल्स रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, उनको वो फोर्स कर देता है ऊपर की तरफ, सरफेस पे आ जाते हैं, जिससे हमें वो पता चल जाता है कि यहाँ पे है। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। मेजर मेटलिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। कौन कौन से हैं? टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड। अब मोल्टन होने के साथ, क्योंकि वो थोड़े हल्के भी है इसलिए ऊपर सरफेस पे आ गए। अब ऊपर तो क्या, जितना ऊपर चल जाएंगे उतनी गर्मी कम हो चल जाएगी। जब गर्मी कम होगी तो सॉलिडिफाई हो जाएंगे और हम उनको निकाल लेंगे। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स में कैसे मिलते हैं। नंबर ऑफ मिनरल्स ओकर इन बेड्स और लेयर्स। दे हैव बीन formed as a result of deposition, accumulation and concentration of horizontal strata. For example, gypsum, potash salt and sodium salt. ये ऐसे मिनरल्स हैं जो इवेपोरेशन की वजह से फॉर्म होते हैं। कैसे? इवेपोरेशन की वजह से। नेक्स्ट है अदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स, फोर्थ है ये, इन्वॉल्व्स द डिपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स एंड रिमूवल ऑफ सोल्यूबल constituents leaving a residual mass of weathered mineral containing ores. Bauxite is formed this way. Bauxite ऐसे बनता है। देखिए फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स डिपोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। सरफेस जो रॉक्स है, रॉक्स पर डिपॉजिट हो जाता है, और फिर क्योंकि वो क्या कहते हैं सोल्यूबल कंस्टिट्यूएंट्स की में सोल्यूबल होके और एक रेजिडुअल मास छोड़ देता है, जिससे इससे इसका ओर बनता है। बॉक्साइट इसका एग्जाम्पल है। इतना काफ़ी है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फेरस मेटल। फेरस कौन सी होते हैं? आयरन वाली। तो कॉपर, टिन, बॉक्साइट, निकल। इजी है। सॉरी ये क्वेश्चन मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पहले। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल। मिनरल्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजफुल है, इसके एग्जाम्पल देना है इस स्टेटमेंट का। तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप आर मेड, वो सारे क्या है मिनरल्स से बने हैं। रेलवे लाइन्स, रोड्स, आवर इम्प्लीमेंट्स और मशीन्स, ये सब भी मिनरल्स से बने हैं। और कार्स, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स, ये सब मिनरल्स से बने हैं और पावर से चलते हैं जो मिनरल्स से मिलती है। नेक्स्ट है इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन मिनरल्स। फूड में मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, तभी हम स्वस्थ हो पाते हैं। और एक और एग्जांपल दे देते हैं। इन ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड मिनरल्स फ्रॉम देयर लाइवलीहुड, डेकोरेशन, फेस्टिविटीज, रिलीजियस एंड सेरेमोनियल राइट्स। हर चीज़ में यूज़ करते हैं हम मिनरल्स को, छोटे से बच्चे से बड़े होने तक सब चीज़ों में यूज़ किया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फेरस मेटल का टाइप कौन सा है? इनमें से एक एग्जांपल निकल है। निकल आयरन के जैसा ही होता है, तो ये फेरस मेटल है। ये अट्रैक्ट भी होता है मैग्नेट से, तो इसलिए ये फेरस मेटल है। 8th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड टू हार्डन स्टील ड्यूरिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग। अब जब स्टील को बनाया जाता है आयरन से, तो उसको हार्ड करने के लिए कौन सा मिनरल यूज़ किया जाता है? आयरन और कुकिंग कोल, मैंगनीज और लाइमस्टोन। तो इसमें हम कौन सा यूज़ करते हैं? मैंगनीज यूज़ होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वाई आर देयर अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्चर एंड डेंसिटी फाउंड इन मिनरल्स। अब मिनरल्स जो मिलते हैं अलग अलग कलर में मिलते हैं, अलग अलग हार्डनेस, क्रिस्टलाइन फॉर्म भी अलग अलग होती है, लस्चर भी। लस्चर क्या होता है पता है? जब उनको आपस में टकराया जाता है तो एक आवाज़ आती है, उसको लस्चर बोलते हैं। डेंसिटी भी अलग अलग होती है। तो क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए है, द वेरिड कलर्स फाउंड इन मिनरल्स आर ड्यू टू द इट्स केमिकल कंपोजिशन एंड द पैरामीटर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, रेट ऑफ कूलिंग एट्सेट्रा प्रेजेंट ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। अलग अलग जगह पे फॉर्म होते हैं, तो अलग अलग कंडीशंस होती है, टेम्परेचर कैसा है, किस जगह पे मिल रहा है, किस तरह से फॉर्म हो रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से इनकी जो फॉर्म्स है उसमें डिफरेंस आता है। अलग अलग तरह की होती है, कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, इन सब में डिफरेंस हो जाता है। आगे चलते हैं। हाउ इज़ आयरन ओर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम काड्रामुख माइंस टू पोर्ट नियर मैंगलुरु।
अब यहाँ से मंगलुरु तो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? सिंपली है ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू पाइपलाइंस। आयरन ओर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? पाइपलाइंस के थ्रू। पाइपलाइंस बना रखी है, उनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको सिंगल आंसर देना है सिंपली। एंड वाई एल्यूमिनियम मेटल हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अब एल्यूमिनियम इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इसकी इंपॉर्टेंस उसकी प्रॉपर्टी से पता चलती है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लाइटनेस बहुत हल्का है, हल्का होने की वजह से ज़्यादा यूज़ होता है इसका। मेलिएबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। मेलिएबिलिटी का मीनिंग उससे तार बनाई जा सकती है, खींच के उसको पतला करके तारें बनाई जा सकती है, इसलिए इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। और कंडक्टिविटी, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एंथ्रासाइट एंड बिटुमिनस कोल ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी के बेसिस पे इनको डिफरेंशिएट करना है। 3 मार्क्स का तो 3 डिफरेंस बताएंगे हम। सबसे पहला क्वालिटी के बेस पे, क्वालिटी क्या है? जो एंथ्रासाइट कोल है इट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल है, इसकी क्वालिटी सबसे ज़्यादा है। और बिटुमिनस इट इज़ कंपैरेटिवली लो ग्रेड इन क्वालिटी। एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी का है और बिटुमिनस लो ग्रेड का है इससे एंथ्रासाइट से कंपेरिजन में। सेकंड, कार्बन कंटेंट, इट कोज लेस पोल्यूशन एज कम्पेयर टू बिटुमिनस एज इट हैज़ हाई कार्बन कंटेंट। एंथ्रासाइट में हाई कार्बन कंटेंट है जिसकी वजह से लो पोल्यूशन क्रिएट करता है, और बिटुमिनस में लो कार्बन कंटेंट है जिसकी वजह से ये हाई पोल्यूशन क्रिएट करता है। अब थर्ड है अवेलेबिलिटी। इंडिया में एंथ्रासाइट कम क्वांटिटी में अवेलेबल है और बिटुमिनस कोल बहुत सारा है, इसकी क्वांटिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। डिस्क्राइब एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उड़ीसा झारखंड बेल्ट ऑफ आयरन ओर इन इंडिया। उड़ीसा झारखंड बेल्ट के कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया ना इसमें? एक सेकेंड, एक रह गया। डिस्क्राइब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डंग बस्टर चंद्रपुर आयरन और बेल्ट इन इंडिया। अब देखिए 2 क्वेश्चन है, एक ये डंग बस्टर चंद्रपुर आयरन और बेल्ट, और ये नेक्स्ट 14 है, डिस्क्राइब एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ उड़ीसा झारखंड बेल्ट आयरन और। अब इनमें क्या क्या स्पेशलिटी है पहले ये कर लेते हैं। जो हमारा ये है डंग बस्टर, इसमें क्या क्या है? सबसे पहला ए, इट प्रोवाइड्स वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट फ्रॉम द फेमस बेलाडिला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, हाई क्वालिटी का हेमेटाइट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइजेज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन और इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग। 14 डिपॉजिट है, 14 डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, और उसमें क्या है सबसे बेस्ट क्वालिटी है जिसकी वजह से स्टील मेकिंग ईजी हो जाता है इससे और अच्छे से होता है। थर्ड है द आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया वाया विशाखापट्टनम पोर्ट। और ये भी है हमारे देश में इससे पैसा भी आता है, इनकम आती है। क्यों? क्योंकि जापान और साउथ कोरिया में विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता है। ये तो हो गई इसकी बस्तर वाले की। अब आते हैं हम किसकी? उड़ीसा झारखंड बेल्ट में जो है। अब इसमें क्या है? उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट इज फाउंड इन द बाडमपुर माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट्स। 2 जगह मिलता है, मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट्स। सेकंड, इन द एडजॉइनिंग सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड हेमेटाइट आयरन ओर इज माइंड इन गुआ एंड नोआमुंडी। अब देखिए बस्टर वाले में ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है, और ये हमारी जगह हो गई। तो एक और है, दीज माइंस फीड द आयरन इंडस्ट्री इन द ईस्टर्न एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ से क्या है, ईस्टर्न इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में ही पहुँचाया जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा और कहीं नहीं पहुँचाते हैं, मोस्टली इंडिया में ही रहता है, एक्सपोर्ट बाहर नहीं होता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलरी चित्रकूट। ये आपको करना है अपने होमवर्क में क्वेश्चन
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करते करते बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट और, लेकिन क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आ सकता है, फॉरेन में आया हुआ है। ये फॉरेन वाले तीनों क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं, 15, 16, 17। आगे चलते हैं 18 पे। हाउ इज़ माइनिंग एक्टिविटी इंजूरियस टू हेल्थ ऑफ माइनर्स एंड एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन। अब जब माइनिंग की जाती है तो हेल्थ के लिए ख़राब कैसे है ये, जो माइनर्स है, जो माइन करते हैं उनके लिए, और जो एनवायरनमेंट है उसके लिए भी, ये एक्सप्लेन करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए आ गया, और एनवायरनमेंट ही सबसे बड़ा इश्यू है आज का। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, द डस्ट एंड टॉक्सिक फ्यूम्स कैन कॉज पल्मोनरी डिसीज टू द माइनर्स। बीमारी फैलाता है सबसे पहले तो, पल्मोनरी डिसीज फैलाता है। सेकंड, द रूफ्स एंड वॉल्स ऑफ द माइंस हैव ए रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग। दूसरा ये भी है कि जो रूफ्स है वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है, उसकी दीवारें कोलैप्स हो सकती है, तो जो लोग उसके अंदर होंगे वो मर जाएंगे या इंजर्ड हो जाएंगे। थर्ड है, फ्लडिंग और फायर आर ए ग्रेट रिस्क इन माइंस। कभी भी फ्लड आ सकती है, आग लग सकती है, तो भागने का भी रास्ता नहीं होगा, कहीं माइन में अंदर फंसे होंगे, तो ये भी बहुत बड़ा डेंजर है। एक और फोर्थ है, द वाटर बॉडीज इन द रीजन गेट कंटेमिनेटेड बाय मिनरल डस्ट। अब जैसे रिवर है, कोई भी वाटर बॉडी है, जिसका जो डस्ट आता है मिनरल का, उससे कंटेमिनेटेड हो जाती है, जिससे जो पानी में रहने वाले जीव है, या जो वो पानी जहाँ जाता है वहाँ पे मिनरल की वजह से पोल्यूशन फैल जाता है, और बीमार भी हो सकते हैं वो जीव जो उसको ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है इसका, डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी डिग्रेड्स द लैंड। अब जहाँ पे वो वेस्ट डंप होगा वहाँ पे लैंड भी ख़राब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, पानीपत में फैक्ट्रीज़ हैं, इनका जो वेस्ट है वो यमुना में जाके मिलता है, जिससे आगे जाकर यमुना इतनी पोल्यूटेड हो जाती है कि दिल्ली में आके उसको मशीनों से साफ़ किया जाता है, बड़े बड़े क्लीन करने के मशीनें लगती है, जिससे क्लीन होता है, तभी उसको पिया जा सकता है। नहीं तो इतना गंदा पानी होता है कि उसमें दिखाई भी नहीं देता है कि कैसा है, वो काला काला हो जाता है यहाँ तक आने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हाउ इज मिका कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, गिव 3 रीजन्स। 3 रीजन्स देने हैं जिसके लिए मिका है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल कंसिडर किया जाता है इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में। तो इसके लिए सबसे पहला रीज़न है, एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक इन स्ट्रेंथ एंड हैज़ लो पावर लॉस फैक्टर। एक तो इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत एक्सीलेंट है। डाई इलेक्ट्रिक यानी कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिकल काम किया जाता है तो उसमें 2 सर्किट होते हैं, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, 2 टर्मिनल होते हैं। तो इसलिए डाई इलेक्ट्रिक बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। इसमें स्ट्रेंथ होती है और पावर लॉस बहुत कम होती है इसमें। सेकेंड, इट हैज़ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ एंड रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी है, कंडक्टर होने के साथ इंसुलेटर भी है ये, जिसकी वजह से, कंडक्टर नहीं है, ये पूरा इंसुलेटर ही है इसलिए, और हाई वोल्टेज इससे ट्रैवल होती ही नहीं है, जिसकी वजह से करंट नहीं लगता है, ना ज़्यादा पावर लॉस होता है। तो ये भी बहुत अच्छा यूज है इसका। थर्ड, इट इज़ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल यूज इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़। इंडिस्पेंसिबल है, यूज़ करके फेंक दिया जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी 1 मार्क के क्वेश्चन आ गए हैं फिर से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन कोलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड। देखिए 2020 में आया हुआ है, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है? इसका ऑप्शन है डी, तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कॉलम ए एंड बी। चंद्रपुर टर्मिनल थर्मल पावर प्लांट, ये कहाँ पे है? अब इसके लिए क्या करना है, ये उड़ीसा में है, और मयूरभंज आयरन ओर माइल्स अमरकंटक, और कलोल ऑयल फील्ड्स गुजरात, और बॉक्साइट माइंस झारखंड। इनमें से कौन सा करेक्ट है? इनमें से सी करेक्ट है। कलोल ऑयल फील्ड्स जो है वो गुजरात में है, और सारे गलत हैं ये। नेक्स्ट पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड? नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसका आंसर डी में उत्तर प्रदेश में है ये।
देखिए क्वेश्चन आगे और भी है, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं और कर लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके साथ वीडियो खत्म कर देंगे। डैश इज़ वेल नोन फॉर इफेक्टिव यूज़ ऑफ विंड एनर्जी इन राजस्थान। 2020 में आया हुआ है ये। क्या यूज़ किया जाता है राजस्थान में विंड एनर्जी यूज़ करने के लिए? इसमें आएगा वेल नोन है, वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होती है नागरकोल एंड जैसलमेर। नागरकोल एंड जैसलमेर में विंड एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सजेस्ट एनी वन वे टू एनहेंस द यूज़ ऑफ नेचुरल गैस इन इंडिया। नेचुरल गैस का यूज़ को एनहेंस करने का वन वे, मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग दिस क्लीन एनर्जी रिसोर्स बिकॉज दिस गैस इज़ कंसिडर्ड एनवायरमेंटल फ्रेंडली। क्योंकि ये जितने भी हम दूसरे गैसेस यूज़ करते हैं, मेथेन, एथेन, ब्यूटेन जो यूज़ करते हैं, उन सब से कम पोल्यूशन फैलाती है, इसलिए एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये। तो ये था हमारा चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन हमने करा दिए। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे अच्छे से करके जाएंगे तो आपके फुल अच्छे मार्क्स आएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बाय।